दरअसल पिछले साल जाहिद जब से उस फ्लैट में मुंतकिल हुआ था, उसका दिल लग ही नहीं रहा था। फिर शहर के हालात भी ठीक नहीं रहते थे। पिछले 2 माह से मुल्क के हालात कुछ बेहतर नहीं थे। आए दिन फसादात, आए दिन हंगामे, चोरी चुकारी, डाकाजनी और अगवा बराए तावान व जिनसी जियादती तो आम मामूल बन गए थे। ये तो शुक्र था कि मोहल्ले में एक दुकान थी जहां से सिगरेट और ग्रोसरी का दूसरा सामान मिल जाया करता था। सामने वाले फ्लैट में जो किराएदार थे बहुत खुदसर थे। जब भी जाहिद अपने फ्लैट की बालकोनी में सांसखोरी के लिए आता तो 2 लड़के ऐसे घूरते जैसे जाहिद ने उनका कर्ज देना हो। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि उन 2 लड़कों के अलावा उनकी मां और बहन भी रहती हैं। जाहिद का फ्लैट किया था बस एक कमरा, 7 अटैच वाशरूम, एक ना होने के बराबर टेलीविजन लाउंज और एक किचन। कमरा बस नाम ही को था, बमुश्किल एक सिंगल बेड ही समा सका और एक रैक पर जाहिद की किताबें। किचन में फ्रिज जो कि छोटा था और एक चौल्हा जो ना जाने किस जमाने का था। चूल्हे पर तेल की चिकनाहट और अशियाए खुर्द की तहसी जमी हुई थी। किचन की दाएं दीवार जो टेलीविजन लाउंज के टेरेस के करीब थी, में एक छोटी सी खिड़की थी। इस खिड़की से उन 2 खूनखार भाइयों की इकलौती बहन हफ्ते में एक बार धुले कपड़े तार पर डालने आती तो नजर आती थी।